हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। मैं शुभम कुमार हूं। मैं सीजीडीए में ऑडिटर काम कर रहा हूं अभी सीजीएल 2016 बैच से, और सीजीएल 20 से मेरा चयन प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए हुआ है। सीजीएल 21 में टीयर 2 तक मेरे मार्क्स 555 हैं विदाउट डिस्क्रिप्टिव। आज इस वीडियो में मैं जॉब प्रोफाइल डिस्कस करने वाला हूं ऑडिटर इन सीजीडीए का। मेरे हिसाब से एसएससी सीजीएल का ये सबसे मोस्ट अंडररेटेड पोस्ट है दोस्तों। मैं 3 साढ़े 3 साल से काम कर रहा हूँ इस डिपार्टमेंट में, तो मैं अपना कुछ जानकारी, इसका वर्क प्रोफाइल, इसका प्रमोशन और इसमें सभी मतलब दोस्तों को ये दिक्कत रहती है कि कैसा एटमॉस्फेयर है, पढ़ने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, पोस्टिंग का प्रॉब्लम है। तो मैं इन सब चीज़ों को आज डिटेल से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब पे बात करते हैं। जैसे ही आपका सीजीएल में चयन होता है, डॉसियर आपके कंसर्न सीजीडीए के ऑफिस में आते हैं, तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सबका सेम है। आपका फाइनल रिजल्ट के बाद 6 महीने 8 महीने ज्वाइनिंग तक लगता है। बीच में अटेस्टेशन फॉर्म है। मेडिकल आपको नॉर्मल कहीं से भी सिविल हॉस्पिटल से करवा के, सिविल में मतलब वो जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है उससे करवा के आप जमा कर सकते हैं। मेडिकल का कोई इशू इस डिपार्टमेंट में है नहीं। तो ये नॉर्मल सिनेरियो है। पोस्टिंग इस सबका कंफ्यूजन रहता है कि इसमें रैंक वाइज होता है नहीं होता है। सबसे आप पहले ये समझिए कि ये सीजीडीए डिपार्टमेंट जो है पोस्ट प्रेफरेंस मांगती नहीं है, तो पोस्टिंग सबका रैंडम होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपका रैंक इसमें अच्छा है, आप 10 रैंक होल्ड कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में तो आपको आपका घर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बैच मैंने अभी तक देखा है सीजीएल 2018 वालों का, जिसमें हाई रैंक वालों का ट्राई किया गया था कि उनके घर के पास दिया गया, पर ये रूल नहीं है, इसको आप गारंटेड नहीं लें। सीजीडीए में पोस्टिंग अपने मन से ये लोग करते हैं, एकदम रैंडम होता है। आप बिहार के हैं, आपको केरला, चेन्नई, तमिलनाडु दिया जा सकता है। चेन्नई वालों को बिहार, यूपी, दिल्ली दिया जा सकता है। आपका रैंक मैटर नहीं करता है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात आती है ट्रांसफ़र की। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज में जोनल ट्रांसफ़र बैन है, मतलब इंटर जोन तो है, जोन के बाहर ट्रांसफ़र बैन है। और ये जो डिपार्टमेंट है इसमें अभी ऐसा जोन वाला सिस्टम है नहीं। जोन बने हुए हैं पर जोन के बाहर ट्रांसफ़र अलाउ है। ट्रांसफ़र आप विशेष सिनारियों में, मेडिकल कंडीशन पे, स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र का रूल है। इस डिपार्टमेंट में और सभी डिपार्टमेंट की तुलना में ट्रांसफ़र थोड़ा इजी है। आप बाय फेयर मीन्स और बाय अनफेयर मीन्स ट्रांसफ़र पा सकते हैं। तो ट्रांसफ़र मुझे लगता है बाकी सब डिपार्टमेंट से ये डिपार्टमेंट में अच्छा है, पर एक कंडीशन है। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग मुंबई में होती है, आप दिल्ली के हैं, तो आपने ट्रांसफ़र दिल्ली ले लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में आपको परमानेंट रहने को मिलेगा। ये डिपार्टमेंट में एक जगह पोस्टिंग 3 साल या 4 साल की है, तो कहीं कहीं पे होता क्या है कि वो 3-4 साल का रूल तो 3-4 साल का ही है, पर हो सकता है कि 3-4 साल की जगह आप 10 साल, 8 साल, 6 साल आपको रहने दिया जाए। तो ये लक है, या फिर जहां आप पोस्टेड हैं वहां स्टाफ का शॉर्टेज है तो आपको नहीं हटाया जाता है। पर रूल 3 साल का है। 3 साल के बाद ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना होता है, वो अपने मन से कहीं देते हैं। तो आप अगर मुंबई में ज्वाइन किए, आप सोचेंगे कि 2 साल 3 साल बाद दिल्ली आ ही जाएंगे, तो दिल्ली तो आप आ जाएंगे, पर हो सकता है आपको फिर से दिल्ली से जाना पड़े। पर कुछ कुछ स्टेशन है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, इन सब में नॉर्मल सिनेरियो में देखा गया है कि लोग 10 साल 12 साल आराम से निकाल लेते हैं। तो ये बेनिफिट है। दूसरा चीज़ बेनिफिट ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हार्ड स्टेशन या टेनर स्टेशन का है। कुछ कुछ हार्ड स्टेशन है। आपने जैसे 10 साल दिल्ली करा, 5 साल 6 साल आपको लगने लगा कि हो सकता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए,
तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हार्ड स्टेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, जम्मू कश्मीर जा गए 2 साल के लिए, या फिर लद्दाख आ गए, इधर अंडमान निकोबार आ गए, बहुत सारा हार्ड स्टेशन बना हुआ है। तो वहाँ लोग 2 साल काट के और उसके बाद फिर से, मतलब 2 साल का टेनर होता है वो, अगर आपने काट लिया तो उसके बाद आपको अपना मनचाहा पोस्टिंग मिलेगा, आपके घर के पास मिलेगा, आप जहां मांगेंगे, जिस ऑफिस में मांगेंगे, ऑल इंडिया। 3 चॉइस भरने का होता है, उन तीनों चॉइस में कोई ना कोई मिलेगा। 99% केस में आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो लोग इस डिपार्टमेंट में ये करते हैं कि 5 साल 6 साल का काट लिया अपना होम स्टेशन, उसके बाद 2 साल रह के आए टेनर, और फिर से अपना होम स्टेशन आ गए। ये इस डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा है, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है। ये हो गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग। मेरे हिसाब से इतना क्लियर है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। इसके बाद फिर आते हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा है जो कि दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है। तो आप कैग ऑडिटर में आए या सीजीडी ऑडिटर में आए, इसमें आपका एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, SAS बोलते हैं, उसको क्लियर करना होता है। अगर वो आपने क्लियर करी तो जैसा कि पता है 2800 ग्रेड पे का जॉब है, पे लेवल 5 का। आप पे लेवल 5 से डायरेक्ट पे लेवल 8 पे जाते हैं दोस्तों, और पे लेवल 8 4800 ग्रेड पे होता है। वहाँ पे क्या होता है कि आप ऑडिटर से डबल AO बनते हैं, ऑडिट अकाउंटेंट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर बोलते हैं। तो वहाँ पे आपकी सैलरी 70 to 80% डायरेक्ट इंक्रीज होती है। तो सैलरी वाइज ये पोस्ट बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे एक चीज़ समझे कि अगर जो आप टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं, आपको 2400 से 2800 या 4200, उसका शायद 4200 प्रमोशन है, आपको 2400 से 4200 जाने में बहुत साल लग सकता है, 8 साल 10 साल 12 साल, उसका कोई लिमिट नहीं है। पर अगर आप ऑडिटर ज्वाइन करते हैं तो 2800 ग्रेड पे आप ज्वाइन करते हैं, और आपको 4800 ग्रेड पे जाने के लिए 2 साल पहले आपने ज्वाइन करा, 2 साल में आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और आप जब भी एग्ज़ाम क्लियर कर लें, मान लीजिए 4-5 साल में आप क्लियर कर लेते हैं, तो डायरेक्ट 4800 पे, 2800 से डायरेक्ट 4800 पे बैठेंगे। सैलरी बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट, 4800 ग्रेड पे जाने के बाद किसी भी, ये तो सरकारी हर पोस्ट पे है कि अगर 4800 ग्रेड पे गए तो 4 साल के बाद आपका प्रमोशन हो या ना हो, 4 साल के बाद 5400 ग्रेड पे वाली पे लेवल 9 वाली सैलरी आपको मिलती है। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि सब डिपार्टमेंट में मिलता सब डिपार्टमेंट में है, पर अगर आप एक्साइज ज्वाइन करते हैं, 4600 ग्रेड पे भी ज्वाइन करते हैं एक्साइज में, कुछ कुछ स्टेशन को छोड़ दिया जाए, मुंबई चेन्नई वगैरह, तो बाकी दिल्ली लखनऊ बिहार कोलकाता ये सब का प्रमोशन एक्साइज का बहुत स्लो है। आपको 4600 से 4800 ही जाने में आपको 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल तक लगते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन वाइज सैलरी वाइज बहुत अच्छा है। आप 2800 ग्रेड पे ज्वाइन करके भी सैलरी के मामले में 4600 ग्रेड पे वाले को मात दे देंगे, ये फिक्स है। हाँ, अभी थोड़ा सा कैग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम रोज, मतलब हमेशा कंडक्ट हो रहा है रेगुलरली। अपने CGDA डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम 2016 के बाद सिलेबस चेंज हो रहा है इसका, तो इसके कारण से थोड़ा सा रुका हुआ है। पर मोस्ट प्रोबेबली ये 6 महीने 8 महीने में सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद फिर रेगुलर एग्ज़ाम चलेंगे। तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट इसका है कैंटीन कार्ड। आप चूँकि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में हैं, डिफेंस का ऑडिट करते हैं, तो आपको कैंटीन कार्ड दिया जाता है, जो कि किसी जॉब में नहीं है, एक सिर्फ AFHQ में है। AFHQ में भी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलता है, ऐसा कुछ है, जो डिफेंस से रिलेटेड है उसको ही मिलता है, सबको कैंटीन कार्ड नहीं है। तो इस डिपार्टमेंट में कैंटीन कार्ड है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, वर्कलोड। लोगों का क्वेश्चन है क्या वर्कलोड है, पढ़ पाएंगे आगे के लिए, नहीं पढ़ पाएंगे आगे के लिए। तो वर्कलोड का बात करेंगे। वर्कलोड किसी भी डिपार्टमेंट में, सिर्फ CGDA में नहीं, सरकारी आपका किसी भी डिपार्टमेंट में वर्कलोड आपके ऑफिस पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस ऑफिस में हुई है।
उस ऑफिस में फिर डिपेंड करता है कि आपको उस ऑफिस में कौन सा सेक्शन मिला है, और उस सेक्शन में भी डिपेंड करता है कि आपका सेक्शन इंचार्ज कौन है, और आपका जो सीनियर है जिसको आपको अपना वर्क सबमिट करना होता है, आपका डबल एओ और एओ, ये लोग कैसे हैं उस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। पर अगर एक एवरेज लिया जाए तो 95% जगहों पे वर्कलोड नॉर्मल है। आपका 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे काम करके गुजारा हो जाएगा। और कुछ कुछ जगह जो 5% है, 5% सीटें ऐसी है, जगह ऐसी है जहाँ की दिन भर आपको 8 घंटे काम करने के बाद हो सकता है 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा भी देना पड़े। वहाँ पे काम इस ढंग का होता है कि आपको देना ही पड़ता है 1-2 घंटे एक्स्ट्रा। तो अगर आपका नसीब खराब है तो आप उन जगहों पे फंसेंगे, उसके बाद फिर ये डिपार्टमेंट को कोसेंगे। पर अगर आपका नसीब अच्छा है, 95% केस में वर्कलोड कम है, अगर जो आप नेक्स्ट सीजीएल देना चाहते हैं, यूपीएससी देना चाहते हैं, और आपको अभी पोस्टिंग का कोई इशू नहीं है कि कहीं भी पोस्टिंग दे दे, सिर्फ हमको टाइम चाहिए पढ़ने का, तो ये डिपार्टमेंट बेस्ट है। पर वही 5% वाला जो सिनेरियो है ये रहेगा। कुछ कुछ ऑफिस, मैं मुंबई ऑफिस में भी रहा हूँ, अभी तो पोस्टेड गया मैं हूँ, पर मुंबई ऑफिस में भी रहा हूँ, तो वहाँ का वर्कलोड ज़्यादा है। मेरा एक दोस्त खुद फंसा हुआ है, इसने वो यहाँ एसआई था, बिहार दरोगा, और उसका आगे पढ़ने का मन था यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, और उसका मुंबई में ऑडिटर, उसने ऑडिटर ले लिया ये देख के कि ऑडिटर का वर्कलोड कम है, पढ़ने को मिलेगा, और उसका पोस्टिंग मुंबई हो गया। तो अब मुंबई में वर्कलोड भी ज़्यादा है, ट्रैवलिंग का इशू है, तो अगर ऐसे कंडीशन में आप फंस गए तो दिक्कत हो सकता है, इसका कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ओवरऑल ये डिपार्टमेंट में देखा जाए, वर्कलोड कम है, वर्कलोड नॉर्मल है, मॉडरेट से भी कम है, उसका कोई इशू नहीं है कुछ कुछ जगहों पे छोड़ के। सैलरी आपकी बहुत अच्छी बनती है, 2800 ग्रेड पे नहीं, पर जब आप प्रमोशन लेंगे तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी बनेगी, 4 साल बाद 5400 ग्रेड पे मिलेगा, ये बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई सिर्फ पोस्टिंग का इशू है, आपको एक जगह परमानेंट नहीं रहने दिया जाएगा। तो यही सब है, आप अपने हिसाब से देख ले। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ मेरे से छूटा है इस वीडियो में, कुछ और बताना रह गया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टा पे आप जुड़ सकते हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।